everyone, welcome back to my channel. So today is day 27 of 75 day study challenge. आज बहुत दिनों के बाद मैं सुबह 5 बजे उठने में कामयाब हो गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज मुझे योगा और मेडिटेशन करने का भी टाइम मिल गया। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं सुबह 7 बजे उठती थी। अलार्म तो वैसे मैं 5 बजे का ही लगाती हूँ, बट मैं उसे बंद करके वापस सो जाती थी। पर आज मैं उठ गई हूँ सुबह जल्दी। वैसे अगर कोई भूला भटका इंसान 5 बजे के आसपास उठ जाए तो उससे सुबह देखने को मिलेगी, वरना तो आजकल 7 बजे उठने वालों को सीधा दोपहर के ही दर्शन होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। सो योगा करने के बाद में मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया। देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। आप अगर डेली टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ते हो तो आपके माइंड में टारगेट्स क्लियर होते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपका माइंड भी आपको सिग्नल देगा कि आपके पास कुछ टारगेट्स हैं और आपको उन्हें डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है। अगर आप बिना टू डू लिस्ट के रैंडमली पढ़ने बैठोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपने कितने घंटे प्रोडक्टिव स्टडी की। तो आप लोग भी अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और फिर रात को सोते टाइम उसको एनालाइज भी कीजिए। तब आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आपने कितना पढ़ा और कौन से टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाए। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है डे 27 की। इसमें मुझे स्लॉट 1 में चेकलिस्ट, स्पीड मैथ्स और एडिटोरियल करना है। सेकंड स्लॉट में प्री का मॉक टेस्ट और क्वांट्स की क्लास लगानी है। थर्ड स्लॉट में मुझे करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और ग्रामर के रूल्स करने हैं। स्टडी के स्लॉट 1 में मैंने स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने टेबल, स्क्वायर इन सबको पेज पर लिखा। लिखने से वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बट यही एक चीज़ है जिससे स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे करना तो पड़ेगा। ये स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लिखकर याद किया और कल आपकी स्पीड आसमान छू रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्पीड तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। तो बस आपको ये काम बीच में छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने घर में झाड़ू पोछा किया और फिर नहा धोकर मम्मी के साथ मंदिर चली गई थी। जैसे जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पास में आ रहा है वैसे वैसे मुझे सारे देवी देवता याद आ रहे हैं। एसबीआई का रिज़ल्ट तो पता नहीं कौन से ब्लैक होल में गिर गया जो आ ही नहीं रहा। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की। आज फुल एनर्जी के साथ में मैंने टेस्ट दिया था। डेली तो मैं अपने माइंड में पहले से ये पूर्व धारणा बनाकर रखती हूँ कि मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आती और उन 20 क्वेश्चंस को मैं एक बार के लिए स्किप कर देती हूँ। फिर एकदम लास्ट में जब थोड़ा सा टाइम बचता है उसी टाइम पर मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ, वो भी इस मानसिकता के साथ कि मुझे तो ये नहीं आता, मैं इसमें वीक हूँ। पर आज मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने पहली रॉन्ग नंबर सीरीज़ को देखते ही में यही सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। और फिर मैंने जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अराउंड 18 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। तो एक बात तो आज मुझे सीखने को मिली कि पहले से आप मन में कोई अजम्पशन आपको नहीं रखना, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही करोगे। तो हर बार आपको यही सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, फिर देखना आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कर लोगे। चेकलिस्ट के बाद में मैंने एडिटोरियल की क्लास लगाई। ये क्लास मैं लाइव देख रही हूँ। वैसे आधी लाइव क्लास चली गई थी, उसके बाद मैंने देखना शुरू किया था क्योंकि वैसे भी मुझे 1.5x या 2x स्पीड में क्लास देखनी होती है। कल रात ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं लाइव क्लास देखा करूँगी और लाइव क्लास के तुरंत बाद में वोकैब के वर्ड्स भी कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी जैसा मैम बोलते हैं। पहले मैं ये सब करती थी बट फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया। वही बात है, शुरू में तो जोश हाई होता है, उसके बाद में जोश एकदम ठंडा हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं करते हो। लाइव क्लास का यही फ़ायदा है कि आप उससे रेगुलर रह पाओगे। आपके पास में एक डेडलाइन होगी कि आपको इस टाइम पर ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। सो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब से मैं लाइव क्लास किया करूँगी। स्टडी के फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद में मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने लंच वगैरह किया। उसके बाद में मैंने टेक्स्ट बुक पर आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट लगाया था। इस मॉक टेस्ट में रीजनिंग तो मैंने 6-7 मिनट पहले ही सबमिट कर दी थी, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। बट मैथ्स अभी मेरा इतना स्लो मैं कर रही हूँ। कुछ तो खाना खाने के बाद में माइंड ही काम नहीं करता, ऊपर से इतनी गर्मी है, दोपहर के टाइम में पढ़ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। वैसे तो ये अच्छा ही है कि गर्मी में टेस्ट करने की प्रैक्टिस हो रही है, कहीं मेन एग्ज़ाम में आपकी सीट के ऊपर फ़ैन हो ना हो, तो अभी से प्रैक्टिस हो रही है मेरी। तो
अभी मैथ्स में तो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करने की नीड है। वैसे तो मैं कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर रही हूँ या फिर क्वेश्चन में कुछ लिखा होता है मैं कुछ पढ़ रही हूँ, बस यही सब गलतियाँ अभी तो मैं कर रही हूँ, बाकी तो ठीक है। प्री के मॉक टेस्ट के बाद में मैंने क्वांट्स की क्लास लगाई है। ये क्लास मैं वाईटी पर हर्षल अग्रवाल सर से कर रही हूँ। इसमें सर ने 200 क्वेश्चंस करवाए हैं अर्थमेटिक के। तो पहले मैं क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, देन सर का सॉल्यूशन देखती हूँ कि सर ने इसे किस अप्रोच के साथ में जल्दी से किया है। अभी तक तो मुझे यही समझ में आया है कि मुझे क्वांट्स में और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले रीजनिंग में पज़ल्स में मेरे को प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके 50 सेट्स लगाए थे तो मेरी पज़ल अच्छी हो गई थी। तो सेम वैसे ही मुझे अर्थमेटिक के लिए भी करना ही पड़ेगा, तभी मेरी स्पीड अच्छी होगी। फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया जिसमें मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो जितनी देर में राइस बनते हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। स्टडी के लास्ट स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स की क्लास लगाई। ये अप्रैल का सेट सेकंड है। वैसे मैं इन क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी प्रिंट करवाऊंगी क्योंकि थ्योरी पोर्शन भी काफ़ी है और हर चीज़ को शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं कर सकते, फिर वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे ही नहीं, वो लॉन्ग नोट्स बन जाएंगे। तो मैं पीडीएफ को प्रिंट करवाकर उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाती रहूँगी क्विक रिवीजन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स तो सीधा पीडीएफ से भी पढ़ लेते हैं, उन्हें वीडियो लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं होती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। एक बार तो मुझे वीडियो सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो मैं पीडीएफ को बार बार रिवाइज़ करके भी पढ़ सकती हूँ। देन मैंने ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए। वैसे तो जब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा तभी ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, पर मैं तो एक बार सिंपली इन्हें रिवाइज़ कर रही हूँ। फिर जब एरर डिटेक्शन की क्लास करूँगी तब वापस से मैं इन रूल्स को रिवाइज़ कर लूँगी। अब तो 1-2 दिन में ये रूल्स पूरे मैं कर ही दूँगी, फिर एरर की क्लासेस से देखूँगी। एरर डिटेक्शन तो आईबीपीएस का फेवरेट है। लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एरर से ही पूछे थे, सो इस बार मैं अभी से एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करूँगी। देन रात को डिनर करने के बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट को एनालाइज़ किया। इसमें मैंने ऑलमोस्ट तो सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, बट मैं कंप्यूटर की क्लास आज नहीं कर पाई हूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।